आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग संलग्न के बारे में पढ़ते हैं। कोई बीच में बोलना नहीं, सब लोग साउंड ऑफ कर लो, ठीक है। संलग्न, एनक्लोजर, जिसे इंग्लिश में एनक्लोजर कहा जाता है। देखो संलग्न होता क्या है, पहले मैं जनरल आपको समझा देता हूँ सामान्य भाषा में। जब पत्र के साथ जब कोई और दस्तावेज को जोड़ा जाता हो, पत्र के साथ कोई और दस्तावेज को जोड़ा जाता हो तो उसे संलग्न कहते हैं। एक किसका साउंड चालू है, पहले ऑफ करो, साउंड को म्यूट करो। समझ आ गया? तो पत्र को जब लिफाफे में रखकर उसके प्राप्तकर्ता को पते पर भेजा जाए तब कुछ परिस्थितियों में पत्र में वर्णित आनुषंगिक मतलब कुछ और चीजें, उसी से जुड़ी हुई कुछ और चीजें, सूचना देने वाले कागज भी साथ में जोड़े जाते हैं। इस प्रक्रिया को संलग्न के रूप में जाना जाता है। यानी पत्र को जब प्राप्तकर्ता के पास, यानी पत्र जिसको भेजा जाता है, अगर उसके पते पर भेजा जाए तो कुछ परिस्थितियों में ऐसा बनता है कि पत्र के साथ कुछ और चीज़ें भेजनी पड़ती हैं, तो कुछ और कागज के साथ भी भेजे जा सकते हैं, जिस प्रक्रिया को संलग्न कहा जाता है। जैसे कि ये मान लीजिए, नौकरी हेतु आवेदन पत्र के साथ मार्कशीट एवं सर्टिफिकेट की नकल जोड़ी जाती है। यानी जब हम नौकरी हेतु आवेदन करते हैं, नौकरी करने के लिए कहीं पर आवेदन करते हैं, तो उसके साथ अपना मार्कशीट का जेरोक्स और सर्टिफिकेट का जेरोक्स भेजते हैं। तो हमने पत्र के साथ क्या क्या भेजा, मार्कशीट भेजा, इसके अलावा सर्टिफिकेट भेजा, तो यही हो गया संलग्न। संलग्न के विषय में टिप्पणी नोट्स पत्र के स्थायी भाग में हस्ताक्षर के बाईं ओर लिखा जाता है। मतलब जो संलग्न है वो जो हस्ताक्षर होता है, आपका आज्ञाकारी लिखते हैं ना, शुभेच्छा दर्शक समापन, हस्ताक्षर के ठीक बाईं ओर नीचे की ओर लिखा जाता है संलग्न। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। एक से अधिक संलग्न हो तो उसकी कुल संख्या लिखी जाती है अथवा तो उसकी सूचना दी जाती है। मतलब संलग्न में मान लो आपने 5-6 चीज भेजा है तो आप ऐसा लिख सकते हो 5, नहीं तो क्या क्या भेजे उसका नाम भी लिख सकते हो। उदाहरण देखो, संलग्न कुल 3, मतलब 3 चीजें भेजी गई है पत्र के साथ। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, कक्षा 12 के मार्कशीट का जेरोक्स, बीकॉम के 3 वर्षों के मार्कशीट का जेरोक्स, बीकॉम की डिग्री सर्टिफिकेट का जेरोक्स। मतलब ये 3 चीजें सर्टिफिकेट के साथ भेजा गया है। अच्छा, इसका भेजने का उद्देश्य क्या होता है, ऐसा लिखने का उद्देश्य क्या होता है, ताकि मान लीजिए कभी भी ये सब चीज़ें खो गई तो पत्र प्राप्तकर्ता को ये मालूम चल जाएगा कि ये सभी चीज़ें भी पत्र के साथ आई हुई थी, तो कहाँ गई। क्लियर? सबको समझ में आ गया? यस या नो? एक बार बोल दो माइक में। अब इसके बाद का जो पॉइंट है वो देखिए, कार्बन कॉपी की टिप्पणी, कार्बन कॉपी नोटेशन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं CC, कार्बन कॉपी, नकल रवानगी। पढ़ाते समय कई बार आया भी होगा, नहीं आया है? अभी आप लोगों में नहीं आया होगा, 12वीं वालों में आया है। तो कार्बन कॉपी की टिप्पणी क्या होता है, देखो, कई बार एक ही पत्र एक साथ एक से अधिक व्यक्ति या संस्था को पहुंचे और सभी को इस बात का ज्ञान हो तथा प्रत्येक अपनी तरह से यथायोग्य योगदान प्रदान करें, इस आशय से लिखे जाते हैं। कार्बन कॉपी क्या होता है, कई बार एक ही पत्र को एक साथ, पत्र एक ही है लेकिन एक साथ एक से अधिक लोगों को या संस्था को पहुंचे और सभी को इस बात का ज्ञान हो कि ये जो पत्र है वो सबको भेजा गया है, सबको मालूम चल जाएगा और सभी लोग अपनी तरफ से यथायोग्य योगदान प्रदान करेंगे, मतलब सहयोग करेंगे। ऐसे पत्रों में हस्ताक्षर के बाद, यानी कार्बन कॉपी कहाँ लिखा जाता है, हस्ताक्षर के बाद अन्य प्रसंगानुसार बातों के पश्चात के अंत में, मतलब सबसे नीचे बाईं तरफ, पत्र के सबसे नीचे हस्ताक्षर के ठीक सामने बाईं तरफ कार्बन कॉपी की नोट द्वारा व्यक्ति या संस्था का उल्लेख किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को भेजा जाएगा तो व्यक्ति का नाम आएगा और संस्था को भेजा जाएगा तो संस्था का नाम आएगा। यह उल्लेख पत्र की बाईं और हाशिया के पास किया जाता है।
पत्र के सबसे नीचे के भाग में बाईं ओर लिखा जाता है। हिंदी में इसे लिखते हैं नकल रवानगी प्रति, ऐसा उल्लेख किया जाता है, जबकि अंग्रेजी में CC2 मतलब कार्बन कॉपी 2 ऐसा लिखकर अनुक्रमानुसार जानकारी दी जाती है। जैसे उदाहरण में दिया गया है, नकल रवानगी प्रति मैनेजिंग ट्रस्टी श्री शारदा पर्यावरण जागृति मंडल अहमदाबाद। यानी ये जो पत्र है किसको भेजा गया? मैनेजिंग ट्रस्टी श्री शारदा पर्यावरण जागृति मंडल, इनको भेजा गया एक ही पत्र। और किसको भेजा गया? कमिश्नर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स गांधीनगर, इनको भी भेजा गया। और किसको? सचिव श्री, सचिव मतलब सेक्रेटरी, सेक्रेटरी श्री वाणिज्य विभाग गांधीनगर, इनको भेजा गया। तो कार्बन कॉपी का मतलब ये हो गया कि जब एक ही पत्र एक साथ एक से अधिक लोगों को भेजना हो तो कार्बन कॉपी करके नीचे लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया? क्लियर? अब इसके बाद देखो क्या है, पहचान रेखा, आइडेंटिफिकेशन लाइन। पहचान रेखा क्या होता है? बड़ी संस्थाओं या सरकारी विभागों में पत्र लिखने की प्रवृत्ति में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित हो तब ऐसा होता है। यानी जब बड़ी बड़ी जो संस्थाएं होती हैं या सरकारी विभागों में पत्र लिखने की प्रवृत्ति में, मतलब पत्र लिखने के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्ति शामिल हो तब ऐसा होता है, पहचान रेखा बताया जाता है। मतलब जब एक ही पत्र को 2 से अधिक व्यक्तियों ने मिलकर लिखा हो, वरिष्ठ अधिकारी पत्र लिखाए एवं उसे लघु लिपि में लिखकर टाइप करने का कार्य अन्य कर्मचारी करता हो, तो ऐसी परिस्थिति में समग्र प्रक्रिया में सम्मिलित व्यक्तियों को पहचान पत्र प्रस्तुत करने के लिए पहचान रेखा का प्रसंगानुसार भाग में समावेश होता है। जैसे मान लीजिए कोई वरिष्ठ अधिकारी है, मतलब सीनियर ऑफिसर है, जैसे PSI, ASI, और अगर वो बोलते हैं मैं जैसा बोलता हूँ तू वैसा लिख। बहुत सारे लोग होते हैं, ऑफिसर बोलेंगे और टाइप करने वाला कोई दूसरा अन्य कर्मचारी हो, तो ऐसी परिस्थिति में उसे अपना पहचान प्रस्तुत करने के लिए प्रसंगानुसार भाग में पहचान रेखा लिखना पड़ेगा। यहाँ लिखाने वाले और लिखने वाले का संक्षिप्त हस्ताक्षर महापूर्ण विराम अथवा तिरछी रेखा द्वारा अलग करके हस्ताक्षर पश्चात बाईं ओर हाशिए को लिखा जाता है। मतलब ये भी हस्ताक्षर के बाद पत्र के बाईं ओर सबसे नीचे की ओर लिखा जाएगा। जो पत्र लिखेगा उसकी भी सिग्नेचर, जो पत्र लिखवाएगा उसकी भी सिग्नेचर लिखी जाएगी। लेकिन कैसे लिखा जाएगा, उदाहरण देख लो। HDP डॉट, जैसे मैं लिखवा रहा हूँ मान लो कृष्णा से, तो मनीष इन शॉर्ट में डैश कृष्णा सिग्नेचर, या ऐसा भी हो सकता है मनीष 2 बिंदु लगा देंगे पूर्ण विराम कृष्णा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लिखवाएं और ये लिखा, ये टाइप किया। तो इस तरह से ज्ञात होगा कि SD पठान नामक अधिकारी ने, यानी ये जो है SD पठान नामक अधिकारी ने पत्र लिखाया है और JRT मतलब JR ताडवी नामक कर्मचारी ने पत्र को टाइप किया है। समझ में आ गया? बहुत इजी पॉइंट है। क्लियर? सबको समझ में आया? ओके। डाक प्रेषण संबंधी सूचना, मेलिंग इंस्ट्रक्शंस। डाक प्रेषण संबंधी सूचना क्या होता है? ये जो पॉइंट हम पढ़ रहे हैं ये सब किसके अंदर आ रहा है पता है ना आपको? पत्र का प्रसंगानुसार भाग। मतलब जब आवश्यकता हो तब इसे लिखा जाएगा, नहीं तो नहीं लिखा जाएगा। पत्र का प्रसंगानुसार भाग है। पत्र के विवरण अनुसार पत्र को सरल डाक, रजिस्टर्ड AD, सबके बारे में मैंने नेक्स्ट वीडियो बता दिया था। डाक, स्पीड पोस्ट या कुरियर द्वारा भेजना है, वह अधिकारी निश्चित करके तत्संबंधी आवश्यक सूचना देता है। मतलब जो पत्र है उसे कैसे भेजना है, सरल डाक, रजिस्टर्ड AD, एक्नॉलेजमेंट, डाक से भेजना है, स्पीड पोस्ट, कुरियर, अलग अलग सब नाम है। सबका काम एक ही है, पत्र को पहुंचाना, लेकिन अलग अलग काम, अलग अलग इनका काम हो सकता है। कोई तेजी से पहुंचाता है, कोई बहुत तेजी, कोई धीरे धीरे पहुंचाता है।
तो जिस संबंध में सूचना भेजना है, जैसे भेजना हो उस समय में अधिकारी तय करके आवश्यक सूचना देते हैं। संबंधित डाक किस प्रकार भेजी गई, उसका आधारभूत विवरण डाक प्रेषण संबंधी सूचना से मिलता है। मतलब डाक प्रेषण संबंधी सूचना से ये पता चल जाएगा कि जो पत्र है वो कैसे पोस्ट किया गया है, स्पीड पोस्ट है कि सिर्फ डाक पोस्ट है कि रजिस्टर्ड एडी है कि पर्सनल पोस्ट है। यह टिप्पणी पत्र के सबसे ऊपर या सबसे नीचे के हिस्से में लिखी जाएगी। मतलब डाक प्रेषण संबंधी सूचना पत्र के सबसे ऊपर या पत्र के सबसे नीचे के हिस्से में लिखी जा सकती है। इसे उदाहरण दिया होगा, देखो, रजिस्टर्ड एडी डाक द्वारा, कुरियर द्वारा, मतलब जो पत्र है किससे भेजा गया, कुरियर द्वारा। मतलब सामने वाले को पता चल गया कि ये जो पत्र है कुरियर द्वारा आ रहा है, कुरियर द्वारा भेजा रहा है, अधिकारी को मालूम चल जाएगा। और इंग्लिश में बाय रजिस्टर्ड एडी पोस्ट बाय कुरियर। अब है पुनश्च, लास्ट टॉपिक, पोस्ट स्क्रिप्ट। पुनश्च उपसंहार, पोस्ट स्क्रिप्ट, पत्र के मुख्य हिस्से में आवश्यक समग्र सूचनाओं के समावेश पश्चात पत्र लेखक यदि किसी विशेष बात के प्रति वाचक का ध्यान केंद्रित करना चाहता हो तब उस पत्र के सबसे नीचे पुनश्च द्वारा महत्वपूर्ण सूचना फिर से लिखता है। यानी पत्र का मुख्य हिस्सा हमने पढ़ा था, तीन पत्र के मुख्य हिस्से तीन होते हैं, प्रारंभिक विभाग और मध्य विभाग जो पत्र का आत्मा कहा जाता है, और अंतिम विभाग ये था। तो मान लीजिए कि पत्र के मुख्य हिस्से में आवश्यक समग्र सूचनाओं के बाद पत्र लेखक यदि किसी विशेष बात के प्रति, मतलब ऐसा कोई पॉइंट, जैसे मान लो पैसा मंगवाना हो, अब पूरी पत्र में अगर पैसा मंगवाने के प्रति का ध्यान खींचना हो कि मुझे यही लिखना है, बस ध्यान खींचा जाए कि मैं ये पत्र पैसे मंगवाने के लिए लिखा हूँ, अगर वाचक का ध्यान केंद्रित करना चाहता हो तब उसे पत्र के सबसे नीचे पुनश्च करके लिखना पड़ेगा। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि पत्र का मुख्यांश में आवश्यक ऐसी कोई सूचना रह गई हो तो पुनश्च के तौर पर पत्रांतरे उल्लेख किया जाता है। मतलब यदि पत्र के मुख्य भाग में वो सूचना लिखना रह गया हो जो हम लिखना चाहते थे, तो ऐसे में मैं पुनश्च करके लिख सकता हूँ जो मैं लिखना भूल गया हूँ। यह लेखक की लापरवाही की सूचना है। पुनश्च मतलब लेखक की लापरवाही, क्योंकि आपने पत्र के मुख्य भाग में लिखना भूल गया। क्यों भूल गए? तो ये लापरवाही मानी जाएगी। तो इस परिस्थिति में पुनः पत्र लिखना योग्य होगा। पुनश्च लिखने के पश्चात लेखक के हस्ताक्षर आवश्यक है। मतलब जब पत्र लिखने वाला पुनश्च लिखेगा तो एक बार फिर से हस्ताक्षर करेगा। तो ये एक लापरवाही मानी जाती है, किसी चीज को भूल जाना। क्लियर? हाँ हाँ हाँ, बोलो। पुनश्च को ताजा कलम, ताजा कलम, ताजा कलम बोलते हैं। वाणिज्य पत्र में प्राप्त, हाँ वो भी कह सकते हैं। वाणिज्य पत्र में पत्र प्राप्तकर्ता का पता था क्या? आंतरिक पता। डी। शुभेच्छा दर्शक समापन द्वारा वाणिज्यिक पत्र को क्या मिलता है? व्यक्तियों के संबंध की निकटता का ख्याल मिलता है। ठीक है। इसके बाद अब आप लोग कर लीजिएगा।